नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य मुद्रा के विषय में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सूर्य मुद्रा से बहुत अधिक लाभ हम अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने मानसिक स्थिति के लिए उठा सकते हैं। तो सूर्य मुद्रा जो होती है उसका योग में बहुत अधिक महत्व बताया गया है, उसका आयुर्वेद में बहुत अधिक महत्व बताया गया है, उसका ज्योतिष में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। क्योंकि सूर्य मुद्रा हमारे शरीर के अग्नि तत्व को बढ़ा देती है, जिसके कारण हमारे पेट में जो भी रोग होते हैं उसमें ये बहुत अच्छी मानी जाती है। पाचन संबंधी अगर आपको कोई परेशानी है तो उसमें आप सूर्य मुद्रा करें, आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपको ठंडे से संबंधित कोई परेशानी होती है, जैसे ठंडा बुखार आपको आता है, आपको सर्दी जुखाम नज़ला ज़्यादा रहता है जो ठंड के कारण होता है, या तुरंत आपको ठंडा पकड़ लेता है, तो उसमें सूर्य मुद्रा अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होता है। साथ ही साथ बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनका वज़न कम नहीं हो रहा है, तो वज़न कम करने के लिए भी ये मुद्रा जो है बहुत उपयोगी और सिद्ध मानी जाती है। क्योंकि जब हम सूर्य मुद्रा करते हैं तो इससे हमारे शरीर की हीट बढ़ती है, अग्नि तत्व बढ़ता है, तो जो फैट होता है इससे बर्न होता है, तो वज़न कम इससे होता है। साथ ही साथ बहुत से लोगों के शरीर में वसा जम जाती है, जगह जगह गांठें बन जाती हैं, जिसको कि लाइपोमा मेडिकल की भाषा में बोला जाता है, लाइपोमा। तो इसमें भी जो है लाभ होता है, क्योंकि वो सूर्य मुद्रा की जो गर्मी होती है उससे ये फैट गलना शुरू हो जाता है, बर्न होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान रखने योग्य बातें भी हैं कि किसी किसी व्यक्ति को ये नहीं भी करनी चाहिए। जैसे अगर आपका बीपी बहुत हाई रहता है तो आपको ये नहीं करना है। अगर आपको पीलिया से संबंधित परेशानी है, आपको पीलिया समय समय पे होता है, तब भी आपको ये मुद्रा नहीं करनी है। अगर आपको चक्कर आते हैं गर्मी के कारण तो आपको ये मुद्रा नहीं करनी है। अगर आपको किसी तरह की ब्लीडिंग महिलाओं को होती है या पुरुषों को नक्सीर होती है तो आपको ये मुद्रा नहीं करनी है, इससे ये ज़्यादा परेशानी हो जाती है इन चीज़ों में। साथ ही अगर आपको पित्त दोष है, आपके पेट में ज़्यादा गर्मी बनती है, आपके मुंह में गर्मी से ज़्यादा दाने निकलते हैं, आपको ज़्यादा गर्मी के कारण पाचन ठीक नहीं रहता, तब भी आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। तो ये थोड़ा इसमें आप ध्यान रखिए, अन्य लोग इसे कर सकते हैं। और जब इस मुद्रा को आप करते हैं तो पहले थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी, आप लोग गर्मी के दिनों में करते हैं तो आप लोग ठंडा पानी पहले इसमें कर लीजिए। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये मुद्रा किस तरह से की जाती है। दोस्तों, ये जो मुद्रा होती है इसमें 2 उंगलियां लगती है। पहली आपका अंगूठा और दूसरा आपकी जो अनामिका उंगली होती है। तो अनामिका उंगली यानी कि ये सबसे छोटी उंगली होती है, इसके जो बगल वाली उंगली होती है इसको अनामिका उंगली बोला जाता है। तो ये जो उंगली होती है ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, ये सूर्य की उंगली मानी जाती है। तो इसके और अंगूठी के संयोग से ये वाली मुद्रा का निर्माण होता है। तो आप इसे कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है, सर्वप्रथम ये जो अनामिका उंगली है इसे मोड़ के जो अंगूठे में 3 रेखाएं होती है, जो सबसे निचली रेखा होती है, सबसे निचली रेखा जो होती है उसमें आपको ये इस तरह से लगा देना है, इस तरह से लगा देना है। और उसके बाद अंगूठे से आपको इस उंगली को ऐसे दबाना है। तो ये आपकी मुद्रा बन गई, सूर्य मुद्रा। ऐसे ही आप दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं। जैसे दूसरे से भी आपने ये इसको झुका के इसके नीचे की उंगली में लगाया, इससे दबा दिया, तो ये आपकी मुद्रा बन गई। ये देखिए दोनों में बन गई। और बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वो बिल्कुल तनी हुई रहेंगी। अब आप इसे आराम से बैठ के ऐसे सीधे करके आराम से बैठ के नीचे पालथी मारकर, या कुर्सी में बैठ के भी आप इसे कर सकते हैं। अगर पालथी मार के सुखासन या अच्छी तरह से बैठ के करते हैं तो बहुत अच्छा इसमें आपके लिए रहेगा। तो इस मुद्रा को आप स्टार्टिंग में 10 मिनट सुबह कीजिए और 10 मिनट आप इसको शाम को कीजिए। इसे ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन इसका अधिकतम जो समय होता है वो होता है
जब ज़्यादा अभ्यास व्यक्ति को हो जाता है या जिसको पूरा ये सूट होता है तो इसे वो 45 मिनट कर सकता है। लगातार नहीं भी करेगा तो 15 मिनट के हिसाब से दिन में 3 टाइम 45 मिनट वो दिन भर में इसे कर सकता है। लेकिन आप लोग इसे 10 मिनट सुबह करें, 10 मिनट शाम को। अभ्यास के लिए 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को भी आप लोग इसमें कर सकते हैं। तो आप आराम से बैठ के इस मुद्रा को कर सकते हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान वही रखें कि जो गर्मी से जिन्हें दिक्कत होती है वो इसे ना करें, क्योंकि ये शरीर में बहुत ज़्यादा ऊष्मा और बहुत ज़्यादा गर्मी लाती है। दूसरा दोस्तों, इस मुद्रा से एक लाभ और होता है, अगर मैं ज्योतिष की दृष्टि से बोलूँ, किसी की कुंडली में सूर्य बहुत अशुभ फल देते हैं तो उसके कारण से भी अनेक परेशानियां, अगर सूर्य शुभ फल नहीं देते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से व्यक्ति घिर जाता है। तो सूर्य को अनुकूल करने के लिए भी इस मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आप बिना कुंडली का विश्लेषण करवाए इस मुद्रा को न करें, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से ये मुद्रा करनी है या नहीं करनी है उसके लिए मैं पूरी तरह से आपका कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही आपको कुछ राय दे पाऊँगा। तो स्वास्थ्य के हिसाब से आप इसे कर सकते हैं, और सूर्य को मजबूत करने के लिए करना है या नहीं करना है उसके लिए आप राय ज़रूर ले लीजिएगा कुंडली दिखा के, तभी मैं उसके विषय में आपको कुछ बता पाऊँगा। और अगर ज़्यादा गर्मी इस मुद्रा से लगे तो आप पानी पी के इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे भी जो महत्वपूर्ण मुद्राएं होती हैं उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।